हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विमीय सूत्र की। मापन एवं मात्रक में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक होता है विमीय सूत्र। इससे अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आज इस वीडियो में विमीय सूत्र क्या होता है और कैसे कैसे हम विमीय सूत्र बनाते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट विमीय सूत्र जो आपकी एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं उनको आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए विमीय सूत्र क्या है। तो वह सूत्र जो लंबाई, द्रव्यमान तथा समय पर निर्भर करता है उसे हम विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है। ऐसा सूत्र जो किन चीजों पर निर्भर करेगा, एक तो आपकी लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय, तीन चीजों पर निर्भर करता है तथा जिसे हम एमएलटी द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पर एम का मतलब होता है आपका मास, मतलब द्रव्यमान। एल का मतलब होता है लंबाई, लेंथ, लेंथ। और टी का मतलब होता है टाइम, समय। ठीक है। इन तीन चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। इन तीन चीजों के ऊपर जो भी सूत्र डिपेंड करेगा उसे हम विमीय सूत्र कहते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं कि कौन कौन से ऐसे विमीय सूत्र है जो अधिकतर पूछे जाते हैं और जो हमको जानना जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ विमीय सूत्र। एक साइड तो हम लिखते हैं भौतिक राशियां जिनके बारे में है या जिनके हम विमीय सूत्र निकालने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं। दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पर भौतिक राशि से संबंध, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको भौतिक राशि का संबंध पता है तो आसानी से आप किसी का भी विमीय सूत्र बना सकते हैं। आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप बना लेंगे। और इस साइड आप लिख सकते हैं, ये हम लिख लेते हैं विमीय सूत्र। ठीक है। इस तरह से हमने टेबल यहाँ पर बना ली है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया की। ठीक है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी हम आयत को लेते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई का गुणा किसमें कर देंगे, इसकी चौड़ाई में। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी भौतिक राशि का संबंध, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई के लिए किसका यूज करेंगे हम, लेंथ का, मतलब एल। और चौड़ाई के लिए भी किसका यूज करेंगे, लेंथ का, मतलब एल। तो यहाँ विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, एम एल और टी के फॉर्म में हमको लिखना है। यहाँ पर मास है क्या, कहीं पर भी द्रव्यमान की बात की है, नहीं की है तो ये जीरो हो जाएगा। टाइम की बात कही है, टाइम की बात नहीं की तो टाइम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन लंबाई की बात हमने दो बार की है तो यहाँ पर लेंथ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बन गया, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरी हमारी राशि है आयतन। पहले हमने क्षेत्रफल देखा, आप देखते हैं आयतन। आयतन क्या होता है, तो आयतन में हम तीन चीजों का गुणा करते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, मतलब यहाँ पर लेंथ की कितनी बार बात कर रहे हैं, तीनों की तीन बार बात कर रहे हैं। इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, एम तो है नहीं तो एम जीरो। एल कितनी बार है, तीन बार, तो एल का क्यूब, और टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो एम जीरो एल स्क्वायर एल क्यूब टी जीरो। इस तरह से हम आयतन का भी विमीय सूत्र बना सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे हम बनाते हैं यहाँ पर द्रव्यमान घनत्व का। इसका बनाएंगे द्रव्यमान घनत्व। ठीक है, तो इसका भौतिक राशि संबंध क्या होगा, तो ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान घनत्व को लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखो द्रव्यमान के लिए तो हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, मास की बात कर रहे हैं। और आयतन का अभी जस्ट हमने ऊपर लिखा है एल क्यूब, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, एल क्यूब। अब इसका विमीय सूत्र लिखना है तो कैसे लिख देंगे हम, एम तो ऐसे ही रखेंगे, एल को ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर किस में चल जाएगी, माइनस में। एल की पावर हो जाएगी -3। और टी है इसमें नहीं है तो टी क्या बच जाएगा आपका, जीरो बच जाएगा। इस तरह से हम द्रव्यमान घनत्व का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आवृत्ति के बारे में। अब हम जो हमारी भौतिक राशि है वो है आवृत्ति। आवृत्ति कैसे निकालते हैं, तो आवृत्ति होती है एक बटे आवर्तकाल। एक बटे आवर्तकाल से हम आवृत्ति को निकालते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें m की वैल्यू है क्या, नहीं है, मास की बात की है, नहीं की है, तो m तो जीरो।
लेंथ की बात कहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो एल में क्या हो जाएगा डी रो। लेकिन यहाँ पर टी की बात, आवर्तकाल मतलब टाइम की बात हमने की है, तो टी आएगा, लेकिन टी कहाँ है, बटे में, तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर का इसमें चली जाएगी माइनस में, तो टी की पावर -1 यहाँ पर हो जाएगा। ये विमीय सूत्र आपका बन जाएगा टी की पावर -1 आवृत्ति का। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं वेग और चाल का, क्योंकि इनका सेम होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेग या चाल, इनका विमीय सूत्र सेम बनता है। तो वेग या चाल क्या होती है, तो ये होती है विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन में किसकी बात करेंगे हम, लेंथ की, और समय के लिए टी की, एल बटे टी। अब इसको विमीय सूत्र बनाना तो कैसे बनाएंगे, एम तो नहीं है तो एम तो जीरो, एल है तो एल ऐसे ही, टी नीचे ऊपर ले जाए तो पावर माइनस में, एल टी की पावर -1। ये बनता है आपका वेग या चाल का विमीय सूत्र। ठीक है, 5 विमीय सूत्र हमने सीखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ विमीय सूत्र और देखते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अगला है आपका त्वरण। ठीक है, तो त्वरण का भौतिक राशि से संबंध क्या होगा, ये होता है वेग बटे समय। क्या होगा, वेग बटे समय। अब देखो, वेग के लिए तो हमने क्या लिया था, एल लिया था, एल टी की पावर -1। जस्ट ऊपर हम देखें तो यहाँ पर हमने लिया है एल टी की पावर -1, वेग का है, तो वेग की जगह तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, एल टी की पावर -1, और समय डिवाइड में तो एक टाइम और यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इसका विमीय सूत्र बनाएगा तो क्या बनेगा, एम तो जीरो, एल एक बार है तो ऐसे ही, टी ऊपर जाएगा तो पावर किसमें चल जाएगी, -2 में, तो टी की पावर -2। ये होता है त्वरण का विमीय सूत्र, एम जीरो एल टी की पावर -2। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, अब हम देखते हैं बल का। ठीक है, बल का विमीय सूत्र क्या होगा, तो बल होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। अभी हमने त्वरण का जस्ट ऊपर निकाला है, और द्रव्यमान के लिए हम क्या कर देंगे, m का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, m लिखना पड़ेगा, उसका त्वरण में मल्टीप्लाई। तो त्वरण का तो हमारे पास है यहाँ पर, इसमें m का मल्टीप्लाई करेंगे तो m आ जाएगा एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2। ये विमीय सूत्र बन जाएगा आपके बल का। इसके बाद हम देखते हैं आगे आवेग। ठीक है, अगला हमारा भौतिक राशि है आवेग। आवेग क्या होता है, ये बोलता है बल गुणित समय। क्या होता है, बल गुणित समय। अभी बल का हमने जस्ट निकाला है एम एल टी की पावर -2, इसमें समय मतलब टी से और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक टी एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इसका जब विमीय सूत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी। अब यहाँ पर 2 है, ठीक है, पावर -2 है, लेकिन एक का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का, तो पावर -1 बच जाएगी। तो ये बच गया आपका आवेग का विमीय सूत्र। इसके बाद हम देखते हैं, तो हमारे पास होता है कार्य और ऊर्जा, इन दोनों का भी सेम विमीय सूत्र बनता है। दो भौतिक राशि लिए हमने कार्य और ऊर्जा, इनका भौतिक राशि से संबंध होता है, वो होता है बल गुणित दूरी, बल गुणित दूरी। तो देखो, बल का तो यही हमने लिया विमीय सूत्र, एम एल टी की पावर -2। दूरी के लिए क्या करेंगे, इसमें एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बच जाएगा, एम एल टी की पावर -2, और इस एल में एक एल का मल्टीप्लाई, दूरी के इस एल का मल्टीप्लाई होगा तो एल का स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शक्ति का विमीय सूत्र। ठीक है, शक्ति का विमीय सूत्र, शक्ति क्या होती है, कार्य बटे समय। इसका भौतिक राशि संबंध क्या होता है, कार्य और बटे में समय। तो कार्य का तो हमारे पास ये है विमीय सूत्र, ठीक है, एम एल इसको टी की पावर -2। इसमें हमको मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, एक टी का मल्टीप्लाई, डिवाइड और करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बटे में है तो डिवाइड होगा, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में चली जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। यहाँ पर 2 था, एक टी और बढ़ जाएगा तो -3। ये हो जाएगा आपका शक्ति का विमीय सूत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दाब या प्रतिबल का विमीय सूत्र। ठीक है, दाब या प्रतिबल, क्योंकि इनका भी विमीय सूत्र सेम होता है। आपको ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछता है किसका विमीय सूत्र सेम है, तो यहाँ कार्य ऊर्जा का है या दाब प्रतिबल का है। इसके पहले एक हमने पढ़ा था वेग और चाल, उसका विमीय सूत्र भी सेम होता है, तो ये कई बार सेम चीजें भी आपसे पूछता है।
दाब प्रतिबल का भौतिक संबंध क्या होता है? तो ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का विमीय सूत्र तो हमारे पास है ना? बल का तो हमने ये वाला विमीय सूत्र निकाला है, m L T⁻²। इसमें क्षेत्रफल का और मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है? तो क्षेत्रफल क्या होगा? L का स्क्वायर, मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था, हम देखते हैं, देखिए ये होता है क्षेत्रफल का L स्क्वायर, ठीक है? तो L स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो बल का विमीय सूत्र क्या है हमारे पास? m L T⁻², और इसमें डिवाइड किसका कर देंगे? L स्क्वायर का। तो इसका विमीय सूत्र बनेगा क्या? m L⁻⁻1, क्योंकि ऊपर जाएगी -2, एक +1 इसका कैंसिल हो जाएगा। L⁻−1 T⁻², ये विमीय सूत्र आपका बन जाएगा दाब या प्रतिबल का, ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट है प्रत्यास्थता गुणांक, इसका भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। ये होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है? तो प्रतिबल बटे विकृति लिखेंगे तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाता है? इसका विमीय सूत्र हो जाता है m L⁻⁻1 T⁻²। ये सेम टू सेम आपको मिलेगा दाब प्रतिबल के बराबर, क्योंकि विकृति का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, इसलिए जो प्रतिबल का विमीय सूत्र है वही आपका प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र भी हो जाता है। तो इतने सारे विमीय सूत्र हमने देख लिए और सारे समझ लिया कि विमीय सूत्र होता क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।